हेलो फ्रेंड्स, अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है आपके लिए। अगर आप अभी फर्स्ट ईयर में हैं तो ये वीडियो बहुत ही खास है। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको वर्कशॉप जो सब्जेक्ट आपको पढ़ना है उसका नोट्स लाए हैं। नोट्स में हम बात करेंगे, नोट्स के साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन सा है और उसका आंसर क्या है, सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल के माध्यम से कॉलेज का सारा नोट्स हम प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आज देखते हैं कास्टिंग, उसके बाद वेल्डिंग, जॉइनिंग बाद में देखेंगे। एक एक करके हम नोट्स लाएंगे और आपको समझाएंगे। इसमें हम देखेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन भी देखेंगे और हम आपको जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उससे दिखाएंगे कि ये क्वेश्चन और आपका पीडीएफ कैसे मैच कर रहा है। तो सबसे पहले देखिए इंट्रोडक्शन, कास्टिंग होता क्या है। तो कास्टिंग इज अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन विच मोल्टन मेटल इज पोर्ड इनटू अ मोल्ड कैविटी and allowed to solidify. After solidification of the object is called cast object and entire process is called casting process. तो देखिए इसको समझिए। सबसे पहले क्या होता है, एक पैटर्न तैयार करते हैं। पैटर्न तैयार करते हैं वो आप सैंड से कर सकते हैं या फिर कोई मेटल से तैयार करते हैं। उसके बाद मोल्टन मेटल यानी कि पिघला हुआ मेटल को उस पैटर्न में डालते हैं जिस पैटर्न का हमें ऑब्जेक्ट बनाना है। जब पैटर्न पे हम मोल्टन मेटल को डालते हैं तो वो मोल्टन ऑब्जेक्ट जो होता है, जब आपको वो सॉलिडिफाई हो जाएगा, मीन्स जब सूख जाएगा, उसके बाद उसको बोलेंगे कास्ट प्रोडक्ट। और जो वो प्रोसेस है सॉलिडिफाई करने का और फिर कास्टिंग प्रोसेस का, उस प्रोसेस को बोलते हैं कास्टिंग प्रोसेस। जैसे कि मान लीजिए कोई भी पैटर्न बनाना है, उस पैटर्न को हम पहले से तैयार कर लिए हैं कि इस पैटर्न का शेप बनाना है, कोई भी ऑब्जेक्ट बनाना है। तो ऑब्जेक्ट में हम सबसे पहले मोल्टन मेटल को डालेंगे, उसके बाद सॉलिडिफाई हो जाएगा, उसके बाद थोड़ा सा फर्निशिंग करेंगे, उसके बाद प्रोडक्ट तैयार होगा। तो इस प्रोसेस को बोलेंगे कास्टिंग प्रोसेस। तो यहाँ समझिए, जो ऑब्जेक्ट आपको दिया हुआ है ये ऑब्जेक्ट कैसे बना होगा। ये ऑब्जेक्ट तो डायरेक्ट कोई नहीं बना सकता है, तो इसका एक पैटर्न बना होगा। मान लीजिए सैंड से बना होगा या फिर मिट्टी से, जिस तरह भी होगा, एक पैटर्न बनाया होगा कि इस पैटर्न का ऑब्जेक्ट बनाना है, तो उसका पहले पैटर्न बनाया होगा। तो पैटर्न में वो मोल्टन मेटल, पिघला हुआ मेटल को डाला होगा, उसके बाद सूखा होगा, तो इस तरह का ऑब्जेक्ट तैयार हुआ होगा। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कास्टिंग क्या होता है और कौन कौन सा स्टेप होता है कास्टिंग में। तो देखिए, ये अगर आप एग्जाम में ये स्टेप भी अगर आप कहीं पे लिख देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा, इसलिए ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा और इसको कहीं नोट्स कर लीजिए या फिर पीडीएफ का नोट्स हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या पैटर्न बनाना है, जिस तरह का ऑब्जेक्ट बनाना है उस तरह का आप पैटर्न बनाइए। उसके बाद मोल्ड को पिघला करके उसमें पोरिंग करना है, यानी कि उसमें डालना है। उसके बाद जब सॉलिडिफाई हो जाएगा, कूलिंग हो जाएगा, उसके बाद जिसका भी पैटर्न है, पैटर्न मान लीजिए बालू को बनाया है तो बालू को आप रिमूव कर दीजिएगा। तो जो ऑब्जेक्ट आप बनाना चाहते हैं वो ऑब्जेक्ट को क्लीन करने के बाद आपको फिनिशिंग कास्टिंग हो जाएगा। बाकी यहाँ देख लीजिए फाउंड्री हैंड टूल्स, कौन कौन सा टूल्स यूज होता है इसमें कास्टिंग करने के लिए, इसको आप देख लीजिएगा। बहुत ही आसान है, आप इसको पढ़िएगा तो आराम से। स्वेल क्या होता है, हैंड ड्रिल क्या होता है, इसको आप पढ़ने के बाद अच्छे से बताइए और सब कुछ आप आराम से समझ जाइएगा। स्क्रू पिन क्या होता है, रेमर्स क्या होता है, स्ट्राइको बार क्या होता है, सब कुछ आसानी से आप पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। मैंने आप समझिए कास्टिंग क्या होता है। और ऐसा अगर मान लीजिए आपको नहीं समझ में आ रहा है थियोरेटिकल, तो आप यूट्यूब पर जाकर देख लीजिए कि कैसे होता है कास्टिंग। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि कास्टिंग का एडवांटेज क्या है या फिर डिसएडवांटेज क्या है। तो एडवांटेज में आप देख सकते हैं, कैन क्रिएट कम्प्लेक्स पार्ट ज्योमेट्री दैट कैन बी मेड बाय एनी अदर प्रोसेस। जो और भी प्रोसेस है ऑब्जेक्ट तैयार करने का, वो प्रोसेस से अच्छा प्रोसेस और सिंपलेस्ट। तो डिसएडवांटेज में आप पढ़ लीजिएगा, इसको 2-3 पॉइंट याद रखिएगा। आपको जो भी प्रैक्टिकल देखिए इंजीनियरिंग एग्जाम में कैसे एग्जाम होता है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, उस पर हम वीडियो बना के दिए हैं, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। उसमें देखिए थ्योरी का अलग एग्जाम होगा, प्रैक्टिकल का अलग एग्जाम होगा। प्रैक्टिकल में आपको वाइवा में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एडवांटेज क्या होता है, डिसएडवांटेज क्या होता है, या फिर वेल्डिंग में पूछा जाएगा वेल्डिंग कितने प्रकार का होता है। तो वेल्डिंग वगैरह का नोट्स हम अगले वीडियो में लाएंगे, अभी आप इसमें समझिए। उसके बाद ये देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है और आपको हम दिखाएंगे कैसे क्वेश्चन आया था। या क्या कोप और ड्रैग है। पहले आप समझिए कोप क्या होता है, अपर हाफ ऑफ मोल्ड, और ड्रैग बॉटम हाफ। तो देखिए मान लीजिए कोई पैटर्न तैयार किए हैं कि इस तरह का आपको पैटर्न चाहिए, आप इस तरह का ऑब्जेक्ट चाहिए, तो उस तरह का पहले आप बालू से या फिर कोई भी मटेरियल से आप उसका पैटर्न तैयार करेंगे। तो जो अपर हाफ रहेगा उसको आप बोलेंगे कोप और लोअर हाफ को बोलेंगे ड्रैग। तो यहाँ से पूछा जा सकता है कि कास्टिंग में लोअर हाफ पैटर्न को क्या बोलते हैं, तो उसको आप बोल देंगे, को जो भी पूछेगा आप बोल देंगे ड्रैग। और भी देख लीजिए पोरिंग कैप, राइजर, कोर, इसको सारा पढ़ लीजिएगा आप पीडीएफ, तो आपको समझ में आ जाएगा क्या होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि डिफरेंट तरह का पैटर्न बताइए, कितने तरह का पैटर्न होता है, उसका प्रॉपर्टी क्या है। तो आप यहाँ से देख करके आप पढ़ करके बता सकते हैं।
तो देखिए सिंगल पीस पैटर्न मीन्स पैटर्न में आपको कोप ड्रैग नहीं, दोनों नहीं रहेगा, बस एक ही रहेगा, या तो कोप रहेगा या फिर ड्रैग रहेगा, मीन्स एक ही पार्ट रहेगा। उसके बाद देखिए स्प्लिट में 2 पार्ट में डिवाइड रहेगा, एक कोप रहेगा एक ड्रैग रहेगा, ऊपर वाला कोप नीचे वाला ड्रैग। उसके बाद देख लिए कोप ड्रैग पैटर्न, ये भी सिमिलर होता है स्प्लिट पैटर्न की तरह, आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद PDF डाउनलोड करके आप ज़रूर पढ़ लीजिए, क्योंकि आप लोग का हो सके कि एग्ज़ाम जल्दी हो जाने वाला है, एडमिशन से लेट से हो रहा है, तो शायद आप थोड़ा थोड़ा पढ़ के रखेंगे तो फ़ायदा होगा आप लोग के लिए। पैटर्न तैयार करते हैं कास्टिंग के लिए, उसमें बहुत तरह का सैंड होता है, तो कैसा कैसा सैंड होता है, सिलिका कितना % होता है, आप लोग पढ़ सकते हैं। काइंड ऑफ मोल्डिंग सैंड, ग्रीन सैंड, ड्राई सैंड, यहाँ से आप क्वेश्चन पूछ सकता है। टाइप ऑफ मोल्डिंग सैंड से क्वेश्चन पूछेगा तो आप इसको पढ़े रहेंगे तो आप आराम से जवाब दे सकते हैं। लोम सैंड, फेसिंग सैंड, प्रॉपर्टी ऑफ मोल्डिंग सैंड में, तो प्रॉपर्टी ऑफ मोल्डिंग सैंड में इसमें पढ़ लेंगे कि परमेबिलिटी क्या होता है, कोहेसिवनेस क्या होता है, ये सब ग्रीन स्ट्रेंथ क्या होता है, इसको आप पढ़ेंगे तो आप समझ में जाएंगे। वैसे जब आप कॉलेज में जाएंगे तो आपको वर्कशॉप में ये सब बताया जाएगा अच्छे से, बट आपके पास नोट्स रहना चाहिए, ताकि आप नहीं भी मान लीजिए पढ़ाई होगा, मान लीजिए कोई कारणवश आप नहीं पढ़ पाए तो इसको देख करके आप अच्छे से एग्जाम में लिख सकते हैं। तो इसको पढ़िएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, और बाकी टाइप ऑफ पैटर्न देख लीजिएगा। तो दोस्तों अगला आपको कौन सा नोट्स चाहिए, कि अगर आपको पता नहीं है कि आपका सिलेबस क्या क्या है, तो सिलेबस क्या है उसका एक वीडियो बनाया है, हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप अपना सिलेबस देख सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आप इससे पढ़ना शुरू करें तो। और बाकी अगर बताइएगा कि कौन सा नोट्स चाहिए, किस टॉपिक पे आपको नोट्स चाहिए, उस नोट्स को हम प्रोवाइड करेंगे। हम इधर से जुगाड़ करते रहते हैं कि आपको लोग को परेशानी ना हो। अब हम जान रहे हैं कि आपको एडमिशन लेट से होने वाला है, तो हम नहीं चाहते हैं कि आपको थोड़ा सा परेशानी हो, इसलिए सारे नोट्स हम प्रोवाइड करेंगे एक एक करके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हम कोई भी नोट्स यूट्यूब पर डालें तो आपके पास इन्फॉर्मेशन चला जाए, नोटिफिकेशन चला जाए कि मैंने ये नोट्स डाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो मेरे इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कीजिए, वहाँ फॉलो कीजिए, मैं आपको सारा रिप्लाई करूँगा। तो आप यहाँ से दोस्तों पढ़ सकते हैं, आप सब कुछ नोट्स में पूरा अच्छे से डिटेल में लिखा हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।